बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ और इसमें जो आउटलाइन अच्छी बढ़िया बन सकती है उसको मैंने अंडरलाइन करा है। अब आप लोग भी बनाने की कोशिश करें। यह समय शक्ति का है और अगर सरकार के प्रति देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख का इजहार किया है तो कोई अचरज नहीं। कोरोना के बढ़ते मामले और उसके साथ ही इलाज, दवाओं और ऑक्सीजन के बढ़ते अभाव से निपटने के लिए सिवाय सख्त रुख अपनाने के कोई उपाय नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना है। इस शक्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसकी आपूर्ति को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, उसके वितरण की गति तेज करने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तेज गति से काम करने की ज़रूरत पर बल दिया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को आबाद बनाना सबसे ज़रूरी है। उच्च अधिकारियों को ज़मीनी हकीकत नज़र आनी चाहिए। अब बंद कमरों में बैठकर संवाद करने या भाषण देने का कोई विशेष अर्थ नहीं है। किन्हीं 2-3 अस्पतालों का भी मुआयना अगर ढंग से कर लिया जाए तो वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। बड़े नेताओं को सीधे जुड़कर काम करना होगा। केवल कागजों पर इंतजाम कर देना किसी अपराध से कम नहीं है। आदेशों निर्देशों को जमीन पर उतारना होगा। अधिकारियों ने शायद प्रधानमंत्री को यह बताने की कोशिश की है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से की जा रही है। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता 3,300 मीट्रिक टन प्रतिदिन बढ़ी है। इसमें निजी और सरकारी इस्पात संयंत्रों, उद्योगों, ऑक्सीजन उत्पादकों का योगदान शामिल है। गैर जरूरी उद्योगों की ऑक्सीजन आपूर्ति रोककर भी ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई गई है। यह अच्छी बात है कि सरकार को जमाखोरी जैसी समस्या का अंदाजा है, इसलिए ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राज्यों को कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। ज़्यादातर ऑक्सीजन बेचने वालों ने मरीजों के परिजन को जिस तरह लूटा है उसे न भुलाया जा सकता है और न माफ़ किया जाना चाहिए। अनुभव गवाह हैं, यदि बड़े अधिकारी क्षेत्र में उतरकर समस्याओं को नहीं देखेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा और न केवल राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय को अपनी योजना बता पाएगी। कोरोना ने बढ़कर यह तो साबित कर ही दिया है कि हमारी अच्छी अच्छी सरकारें भी मुकम्मल युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। देश में 6 से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में कोरोना से जुड़े मामलों पर सुनवाई चल रही है। मौजूदा सूरत हाल को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस बोबड़े की खंडपीठ ने जवाब मांगा है। वाकई यह समय फौरी कोशिशों का नहीं है, समग्र योजना का है। जांच, दवा, इलाज, निगरानी, टीका, लॉकडाउन, लगभग हर एक मोर्चे पर पोल खुल रही है। केंद्र सरकार जो माकूल जवाब के साथ सामने आना चाहिए और आम लोगों को यह एहसास कराना चाहिए कि देश में अदालतें और सरकारें वाकई कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। शासन प्रशासन की सार्थकता इसी में है कि कोई इलाज से वंचित न रहे। धन्यवाद।